स्टैंडर्ड 12 बुक नंबर 2 है, उसका चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी वार्षिक हिसाब। ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर हम लोग ने बैलेंस शीट के बारे में बात की थी। सही है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग ने लर्न करके उसके सम हम लोग ने कंप्लीट किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नफ़ा नुकसान खाता जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट लर्न कर देंगे। देखिए पूरे का पूरा फॉर्मेट है, थोड़ी बहुत इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे तेरा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कामगिरी माथी उपज, जिसको हम क्या कहते हैं, वेचाण कहते हैं, सेल्स। मतलब कि तुम जो सेल्स करो ना उसको यहाँ पे लिख देना है तुम्हारे को। अच्छा, माल बेचने को छोड़कर किसी भी तरीके से तेरे पास पैसा आता है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, अन्य उपज या अदर इनकम के अंदर लिख देंगे। ये दोनों का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो भी आएगा तेरा क्या होगा, कुल उपज, या इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। अब उसके अंदर से हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस हम लोग माइनस कर देंगे। सही है। तो एक्सपेंसेस के अंदर कौन से खर्चे कौन से आएंगे, तो परचेज या खरीदी। सही है। परचेज या खरीदी को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, पड़तर भी हम लोग बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हो, याद रखना। स्टॉक में फेरफार, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक के अंदर अपने करने का क्या, ओपनिंग जो स्टॉक हुए ना उसमें से क्लोजिंग वाले को माइनस कर देने का। मतलब शुरुआत के स्टॉक में से आखिर वाले को माइनस कर देने का। आंसर प्लस में आ तो प्लस में लिखने का, ना माइनस में आ तो माइनस में लिखने का। उसके बाद क्या बोला, प्रत्यक्ष खर्चा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब मटेरियल वगैरह खरीदा तो वो सब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट, कर्मचारी ना लाभ, मतलब कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ है उनको तुमने जो भी पेमेंट करा, सैलरी दी, वेजेस दिया, मतलब उनको पगार दिया, मजूरी दी, तो क्या चला जाएगा, कर्मचारी ना लाभ ना खर्चे में चला जाएगा। फिर आएगा फिनांस कॉस्ट, नाणकीय बढ़तर। फिनांस कॉस्ट में क्या जाएगा, इंटरेस्ट जो होता है ना, ब्याज होता है, डिविडेंड होता है, तुमने इंटरेस्ट पे करा, डिविडेंड पे किया, तो क्या चला जाएगा, नाणकीय बढ़तर फिनांस कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। याद रखियो हाँ बेटा। देख उसके बाद क्या बोला हुआ है, घसारो અને માંડી वाले रकमों, डेप्रिसिएशन અને अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन बोले, घसारा बोले, तो यहाँ लिख देने का। नहीं, जो चीज़ ऊपर सब में ना आवे तो उसको क्या बोलेंगे, अदर एक्सपेंसेस या अन्य खर्चा हम लोग बोलेंगे। अब तुम्हारे बेटा करना क्या आएगा, तो ऊपर देख हम लोग ने टोटल करा था, टोटल इनकम हम लोग ने करा था ना। सही है। ये जो करा था टोटल उपज हमने करा था, टोटल हमने रेवेन्यू करा था। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, खर्चों का भी हम टोटल कर देंगे, एक्सपेंसेस का भी हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। और ये जो टोटल रेवेन्यू है, कुल उपज है, उसके अंदर जो एक्सपेंसेस का जो टोटल है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सही है। तो एक्सपेंसेस के टोटल को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, आवकवेरा पहला नो नफो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे को मिल जाएगा। अब एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे को मिल गया और फिर उसके अंदर कोई टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, आवक वेरानी जोगवाई, तो हम लोग का क्या करने का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर से उसको माइनस कर देने का। तो हमारे क्या मिल जाएगा, आवक वेरा बाद का नफा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे को मिल जाएगा। डन। जिस तरीके से वो फॉर्मेट हम लोग ने लर्न किया था उसी तरीके से क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी हमारा क्या करना है, लर्न कर देना है ना। हमेशा याद रखिए फॉर्मेट के ऊपर इसे हेडिंग लगाने के, हेडिंग लगाओगे तो तुम्हारे को बेटा पूरे मार्क मिलेंगे। सही है। देख इसके पहले वाली वीडियो के अंदर कुछ 10 एक नंबर के सम्स तक तो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद जो आगे का जो सम्स है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 11 नंबर का जो है वो थियोरेटिकल है। 12th नंबर का जो सम है उसके अंदर क्या बोला हुआ है, तो तुम्हारे को बोल दिया प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर है। क्या बोला हुआ है, नफ़ा नुकसान नो पत्रक बनाओ। तो पूरे का पूरा फॉर्मेट हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। जिस तरीके से हम लोग ने क्या किया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया था। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 की बेटा वीडियो देख लो। सही है। पार्ट 1 की वीडियो देखने के बाद उसके सम्स कंप्लीट हो गए हुए तो ये वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा।
सही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मेट पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन जहाँ की होगी उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले बोला है वपरायल माननी पड़तर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सही है, इसका मतलब ये क्या है, परचेज है। तुम्हारे को मैंने जब फॉर्मेट समझा है वो वाले टाइम पे बोला, तो देख परचेज तेरा जाएगा क्या जो खर्चे में, देख खर्चे के अंदर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वपरायल माननी पड़तर। उसके बाद क्या था, तैयार मालना स्टॉक में फेरफार, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो तेरा ऑलरेडी नीचे है तैयार मालना स्टॉक में फेरफार, डायरेक्ट उसके अंदर हमारे क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद क्या बोला, कर्मचारी ना पगार और कर्मचारियों ने जोगवाई, एम्प्लॉय सैलरी एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय। तो ये जाएगा का जो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, कर्मचारी के लाभ के अंदर हमारे क्या करने का, लिख देने का। उसके बाद तेरे क्या बोला है बेटा, सेल्स। तो सेल्स तो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कामगिरी ने उपज, पहले जब हम लोग ने बात कर लिया था फॉर्मेट जब हम लोग ने देखा। इसके बाद कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट पेड, बराबर चुकवेल ब्याज, इसके बारे में हम लोग ने बात करी थी। कहाँ जाएगा, फिनांस कॉस्ट के अंदर जाएगा ये, नाणकीय पड़तर में। देखे, फिनांस कॉस्ट नाणकीय पड़तर में चला जाएगा। उसके बाद आएगा ऑफिस और वेचाणना खर्चा, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तो अदर एक्सपेंसेस था ना, उसके अंदर चला जाएगा। जो ऊपर सब में ना जाए उसको कहाँ पे लिख देने का, अदर एक्सपेंसेस अन्य खर्चे के अंदर लिख देने का। देख 52,000 रुपीज़ अन्य खर्चे के अंदर लिखेला है। उसके बाद क्या बोला, डेप्रीशिएशन घसारो। सही है, कंपनी कायमी मिलकतों पर घसारो। तो देखिए घसारे यहाँ पर जो हम लोग ने ऑलरेडी डेप्रेशन लिखा है उसके सामने हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लेके देंगे। उसके बाद क्या बोला हुआ है, मिलकत वेचाण और नफो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। किसी भी तरीके से पैसा आएगा तो क्या कहाँ पे लिख देंगे, अदर इनकम में लिख देंगे। तो देख अदर इनकम में लिख दिया हम लोग ने वैल्यू। अब क्या बोला हुआ है, कर वेरानी जोगवाई नफाना 50%, प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने टका निकालना है, 50% निकालना है। तो पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे किस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इनकम कर देंगे, टोटल रेवेन्यू का टोटल कर देंगे, एक्सपेंसेस का हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, रेवेन्यू के टोटल में से एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। सही है, और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, 2,70,000 रुपये। अच्छा, प्रोविज़न फॉर टैक्स रखना कितना है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स तेरे को रखना है 50%। तो 50% देख, 2,70,000 के 50%, 1,35,000 रुपये हम लोग रख देंगे। सही है, तो 270 में से 35 जाएगा तो बचेगा कितना, 1,35,000 रुपीज़ बचेगा। डन। उसी तरीके से देख एग्जाम्पल नंबर तेरे को 13 दिया है, उसके अंदर भी तेरे को क्या बोला है बेटा, उसके अंदर भी तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बराबर है। नफ़ा नुकसान का पत्रक तेरे को बनाना है। हम करेंगे क्या, उसके लिए भी पूरे का पूरा फॉर्मेट हम लोग रेडी कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब कुछ हम लोग लिख लेंगे। अमाउंट वगैरह नहीं लिखेंगे, ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते ही जाएंगे और अमाउंट लिखते जाएंगे। क्या बोला है, सबसे पहले ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, ऑफिस અને વેચાણના खर्चा। एक्सपेंसेस बोल दिया मतलब एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। अब एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग कहाँ पे लिख देंगे इसको, अन्य खर्च, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। सही है, फिर आता है सेल्स, सेल्स वेचाण कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सही है, फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था। उसके बाद आएगा सैलरी है, वेजिस है, पगार है, मजूरी है। तो पगार और मजूरी वो तो हम लोग किसको देंगे, एम्प्लॉय को देंगे। तो कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा, कर्मचारी के लाभ में दोनों चीज़ें चली जाएगी। तो दोनों का प्लस करके हम लोग लिख देंगे। सही है, ऑलरेडी फॉर्मेट जब हम लोग ने देखा तब तुम लोग को बता दिया था। उसके बाद देख तेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया आएगा। सही, अब जब ओपनिंग स्टॉक देंगे, शुरुआत का स्टॉक देंगे तो आखिर का स्टॉक भी तेरे को दे देंगे। सही है, तो ये ओपनिंग स्टॉक में से हम क्या करेंगे, आखिर का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सही है ना, उसको कहाँ पे लिख देना है, चेंज इन स्टॉक के अंदर लिख देना है, तैयार मालना स्टॉक में फेरफार। देख शुरुआत में से आखिर को माइनस किया। सही है, 60,000 में से 70,000 गए तो आंसर तेरा आया कैसा, -10,000 रुपये। तो माइनस में लिखा। जब फॉर्मेट हम लोग ने सीखा वो वाले टाइम पे हम लोग ने बात की थी इसके बारे में। उसके बाद क्या बोला, डिबेंचर का ब्याज, इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट तेरा जाएगा का बाजू, ब्याज जाएगा का बाजू, फिनांस कॉस्ट के अंदर जाएगा। देख फिनांस कॉस्ट है, नाणकीय पड़तर के अंदर जाएगा। उसके बाद देख तेरे को क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट तेरा आता है डिबेंचर का रोकाण होना, वेचाण नो नफो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरीके से तेरे को प्रॉफिट मिले या किसी भी तरीके से तेरे को एक्स्ट्रा का पैसा मिले, वो जाएगा का वो जो अदर इनकम में जाएगा। देख अदर इनकम में अन्य उपज के अंदर। सही है। अब क्या दिया, आकर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस के अंदर हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद क्या था, कर वेरानी जोगवाई 1,63,000 रुपये। सही है। मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया, तेरे को कर वेरानी जोगवाई टका में दे दे ले, 50% दिए ले ना। सही है। बराबर। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 50% दिए ले, तो हम लोग ने क्या करा, इसके 50% निकाले थे। लेकिन अभी क्या करा है, कर वेरा की जोगवाई प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन की वैल्यू डायरेक्ट दे दिएगी, तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1,63,000 रुपीज़ लिख देंगे। सही है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग या ऊपर का टोटल कर देंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे, ऊपर के टोटल में से एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे को मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, बराबर। करवेरा पहला का नफ़ा मिल जाएगा, टैक्स की वैल्यू ऑलरेडी दिएगी, उसको माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करवेरा बाद का तेरे को नफ़ा मिल जाएगा। डन सर। बड़ी अब बचा क्या है, तेरा लास्ट नंबर का सम बचा है, जिसके अंदर तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और तेरे को क्या करना है, बैलेंस शीट भी तेरे को बनानी है। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, बैलेंस शीट का भी क्या करेंगे, पूरे का पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। जो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग ने क्या किया था, इसके पहले वाले फॉर्मेट के अंदर उसके बारे में डिस्कस किए थे। सही है। पूरे का पूरा फॉर्मेट बना देने का, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होवे उसके सामने वैल्यू लिखने की, जिसके सामने कोई वैल्यू ना आवे उसके सामने डैश कर देने का। डन। बराबर है। देख ध्यान से सुनना, लगभग 1-2 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है बेटा, माल सामग्री, इन्वेंटरीज बोला है। तो माल सामग्री इन्वेंटरीज तेरे जाएगी का बाजू, तो देख असेट के अंदर तेरी जाएगी। असेट के अंदर देखे माल सामग्री इन्वेंटरी। ये देख एक सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे को समझो, निंजा समझा देता हूँ, समझ लो। देखिए जितनी भी चीज़ें उधार पे है ना, जितनी भी चीज़ें तेरी डेबिट के ऊपर है ना, तो डेबिट वाली जो चीज़ है, उधार वाली चीज़ हैगी ना, वो 2 जगह जाएगी, का तो असेट पे जाएगी, का तो एक्सपेंसेस पे जाएगी। और जो जमा वाली चीज़ हैगी ना, वो तेरी लायबिलिटी पे जाएगी। क्रेडिट वाली जो चीज़ है वो तेरी लायबिलिटी पे जाएगी, का तो तेरे कहाँ पे जाएगी, इनकम पे जाएगी। दोनों में जाएगी, बराबर। और कोई जगह जाएगा नहीं, बराबर। जितना भी तेरा डेबिट है तेरा उधार है, वो तेरा यहाँ ही जाएगा। नहीं, जितना भी तेरा क्रेडिट है, जितना भी तेरा जमा है ना, वो यहीं जाएगा। सही है। डेबिट उधार वाला असेट में या एक्सपेंसेस में जाएगा, ने क्रेडिट जमा वाला वो लायबिलिटी का तो इनकम के अंदर जाएगा। बराबर। अच्छा क्या दिया है, कायमी मिलकत, दृश्य, फिक्स असेट, टेंजिबल हैगा। असेट है, फिक्स असेट के अंदर, टेंजिबल के अंदर हम लोग लिख देंगे। देख लिख दिया है टेंजिबल के अंदर। डन। उसके बाद देख बेटा क्या दिया है, नेक्स्ट तेरे को दिया है इक्विटी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिएगी। तो इक्विटी शेयर तेरा लायबिलिटी में जाएगा। देख इक्विटी शेयर स्टार्टिंग के अंदर तेरा आ जाता है शेयर मूडी, शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा 5 लाख रुपए। उसके बाद क्या आता है तेरा सेल्स। तो सेल्स तो तेरा का वेचान तेरा कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जाएगा। देख कायमी कामगिरी उपज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके बाद जाएगा अन्य उपज, तो अन्य उपज उसके नीचे जाता हैगा। सही है। अदर इनकम उसके नीचे जाता हैगा। उसके बाद क्या बोले, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कर्मचारी लाभना खर्चा। तो एम्प्लॉय बेनिफिट ऑलरेडी तेरा देख यहाँ बाजू लाभना खर्चा है तेरा, बराबर है। इसके बाद तेरे को क्या दिया हैगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लांबा गाळाना उछीना नाणा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग लायबिलिटी के अंदर देख तेरा है लंबा गाळाना उछीना नाणा, उसके सामने वैल्यू लिख देने के। उसके बाद तेरे को क्या दिया है, तो फिनांस कॉस्ट तेरे को दिया है नाणकीय पड़तर। तो देख फिनांस कॉस्ट नाणकीय पड़तर, इसके सामने हम लोग वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद तेरा आता है ट्रेड पेएबल आता है, व्यापारी देवा आता है। तो ट्रेड पेएबल व्यापारी देवा तेरी कहाँ बच जाएगी, लायबिलिटी में जाएगा। देखे बराबर है।
उसके बाद क्या करना है, तो तेरे को दे दिया ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, बारे व्यापारी लेना है, रोकड़ ने रोकड़ शिल्लक सेगा, तो तेरा क्या आएगा, असेट हैगा। देख असेट के अंदर लिख दिया है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, व्यापारी लेना, रोकड़ एंड रोकड़ समकक्ष। फॉर्मेट रेडी होगा ना बेटा, तो खाली वैल्यू उठा के खाली तेरे को पुटच करनी है। सही है। फिर डेप्रीशन हैगा, घसारा हैगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैगा, ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैगा। तो देख ये जो दो चीज़ें की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ बाजू आ जाएगा। सही है। और दूसरा क्या था तुम्हारा, डेप्रीशिएशन था, घसारा था, वेचान माननी पड़ता था, वो तेरा घसारा और डेप्रीशिएशन जो भी है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स और वेचान माननी पड़ता वो यहाँ बाजू आ जाएगा। सही है। और लास्ट में क्या बचा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बिन चालू रोकाण, तो तेरा असेट के अंदर देख चला जाएगा, बिन चालू रोकाण बराबर है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब तेरे करना क्या है, तो एकदम ध्यान से सुनियो बेटा, बराबर। अब तेरे करना क्या है, तो यहाँ से तेरे को टोटल कर देने का ये दोनों का। सही है। टोटल इनकम का तेरा टोटल हो जाएगा, उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल प्लस कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंसेस हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा तेरे को, करवेरा पहला का नफ़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अब देख क्वेश्चन में यहाँ दिया है, देख वधारानी माहिती करके, करवेरा की जोगवाई कितनी करनी है, 80,000 रुपये रखना है, प्रोविज़न ऑफ टैक्सेस कितना रखना है, 80,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसकी कितनी एंट्री हम लोग करेंगे, 2 एंट्री करेंगे। बराबर, करवेरा की जोगवाई, प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन की 2 एंट्री। देख 80,000 रुपये की एक एंट्री यहाँ करेंगे। सही है। ने प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन तेरा कहाँ पे जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में भी जाता है। देख 80,000 की एक एंट्री यहाँ करी, दूसरी एंट्री देख यहाँ बाजू करी, टूका गाड़ाना जोगवाई शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में देख करी ना। अच्छा, इसकी क्यों 2 एंट्री करी बेटा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में तेरे को दिया गया है, तो एडजस्टमेंट की तो हम 2 ही एंट्री करते हैं ना। सही है। तो इसके लिए क्या करने का, ये यहाँ पे भी जाएगा प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन, और सेकंड नंबर कहाँ पे जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर भी जाएगा। मतलब शॉर्ट में क्या देखने का, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने बैलेंस शीट दोनों साथ में बनानी है, ने प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन है, करवेरा की जोगवाई है, तो एक तो यहाँ से माइनस भी करने का, और क्या करने का, चालू जवाबदारी के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर भी बता देना है। सही है। अबे 2 लाख में से 80,000 जाएंगे तो 1,20,000 रुपये, ये 1,20,000 रुपये तेरे को क्या मिला, प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, याद कर, इसके पहले जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो वाले टाइम पे ऐसा प्रॉफिट आता था, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते थे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखते थे। तो ये 1,20,000 रुपये है ना, वो तेरा कहाँ जाएगा, ये सरप्लस है, तो जाएगा कब, जो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। देख इसकी वैल्यू 1,20,000 की। सही है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रॉफिट आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग को बता देना है। अब करेंगे क्या, तो जैसा हम लोग ने किया था इसके पहले पार्ट 1 की जो वीडियोस थी उसके अंदर हम लोग ने जैसा करा था उसके जैसा हम लोग करेंगे। बराबर है। ये जितनी भी असेट्स है उन्हों का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करते ही जाएंगे। अब हम लोग ने तो फॉर्मेट ऑलरेडी क्या करा है, वो पेज नंबर 128 या वो तो जो भी पेज है उसके हिसाब से हम लोग ने बनाया। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तेरी वैल्यूज़ है, वो अमुक के सामने तेरी वैल्यू कुछ भी नहीं आई होगी, तो उसके सामने हम क्या करेंगे, डैश डैश कर देंगे। सही है। हम टोटल कर देंगे, असेट का टोटल कर, लायबिलिटी का टोटल कर देंगे। उसी तरीके से असेट के अंदर भी सबके सामने तेरी कुछ वैल्यू नहीं आई होगी, अमुक खाली तेरे को वो रहे होंगे, तो उसके सामने हम लोग डैश कर देंगे। सही है। बराबर है। और ये जो भी है असेट और लायबिलिटी जो है वो दोनों का तेरा टोटल क्या आना चाहिए, तेरा सेम टू सेम आना चाहिए। पर तो यहाँ पे फाइनली जो कंपनी फाइनल अकाउंट है वो तुम्हारे यहाँ पे जो फिनिश होता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे ये लोग ये। और इसके अंदर के क्या 11 मार्क तुम क्या कर सकते हो बेटा, इजीली कवर कर सकते हो। अच्छा, ये जो हम लोग ने किया उसके बेस के ऊपर देखिए सब तेरे को सम्स दिए हुए हैं। बराबर, खाली वैल्यूज़ वगैरह चेंज हैगी, तो जो एक्सरसाइज हैगी उसके भी सम्स हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना हैगा। और उसके अंदर से पास्ट ईयर के अंदर भी तुम देखोगे तो पास्ट ईयर के अंदर भी ये जो सब सम्स है वो तेरे रिपीट हो रहे हैं। देख अब इसके अंदर का एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो देख इसके अंदर वही प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन का एडजस्टमेंट है जो भी हम लोग ने देखा। अच्छा, यहाँ क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक भी, आकर का माल भी हैगा, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करने का, हमारे को एक एंट्री क्या करनी है, 42,000 रुपीज़ की एक एंट्री हम लोग इन्वेंटरी के अंदर बता देंगे। पर आखिर स्टॉक करके हम लोग असेट हम लोग क्या करेंगे,
मिल्कत के अंदर बता देंगे। एक एंट्री क्या करेंगे, वो ओपनिंग के अंदर से हम लोग क्लोजिंग माइनस करते हैं ना, चेंज इन स्टॉक, बराबर है। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक में वधघट या स्टॉक में फेरफार, उसके लिए क्या करने का, ओपनिंग में से क्लोजिंग को हम लोग 42,000 माइनस कर देंगे। सही है। ये वाला भी क्वेश्चन शायद से 1-2 पेपर के अंदर है, बराबर। बाकी सब क्वेश्चनों के अंदर कुछ है नहीं, ईजी है तुम्हारा यूनिट, चैप्टर इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे 11 मार्क्स तुम स्कोर आराम से तुम सिक्योर कर सकते हो। ठीक है।